अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् दर्शितं तत्पदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आज से जो 3 दिन अभी बचा है इस 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ का, तो आज से लेकर 3 दिन श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर चिंतन मनन निधिध्यासन चलेगा। 13वां अध्याय है क्षत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये अध्याय संपूर्ण वेदांत दर्शन का सारांश है। ये 13वां अध्याय और शुद्धतम अद्वैत वेदांत है, अर्थात आत्म साक्षात्कार विद्या, ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या, अमृत तत्व की विद्या है। यह एक अध्याय, और मैं तो कहता हूं उस एक अध्याय को भी तो कम से कम प्रवचन में 1 हफ्ते लगते हैं, लेकिन मैंने इनमें से कुछ चुनिंदा श्लोकों को, कुछ 10-12 श्लोकों का चुनाव किया है और अगले 3 दिन में आपको ये 10-12 श्लोक जिस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा, सरलतम बना करके अगर ध्यान से आपने चिंतन मनन किया तो आपके जीवन में निश्चित रूप से क्रांति घटेगी। उस परमात्मा का साक्षात और परोक्ष दर्शन होगा। आज ही से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में भी किसी न किसी रूप में मैंने प्रयास किया, लेकिन आज ठोस रूप से, वैज्ञानिक रूप से, विधिवत 3 दिन अलग अलग श्लोकों के आधार पर आपके अंदर, जिसका आप प्रतिदिन देखते हैं मंगलाचरण के बाद मैं क्या पंक्ति बोलता हूं, 90% को यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं बोलता हूं आप सबके अंदर नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा कोटिशः वंदन है। आप प्रतिदिन देख रहे हैं तो आपके अंदर बैठे उस परब्रह्म परमात्मा, उस भगवान, उस परमेश्वर को मैं वंदन प्रतिदिन कर रहा हूं। और मक्खी हो, मच्छर हो, निकृष्ट उत्कृष्ट हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो देख रहा हूं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। जो नहीं देखेगा तो गरीब देखेगा, मूर्ख देखेगा, पापी दिखेगा, शूद्र दिखेगा, वैश्य दिखेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लेकिन मुझे तो परमात्मा ही दिख रहा है, इसलिए उस परमात्मा को प्रतिदिन नमन करता हूं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नमन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वही दिख रहा है और जो दिख रहा है वहीं आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं 13वें अध्याय के साथ में क्षत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नामक योग से साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन। आज लेते हैं 2-3 श्लोक लेते हैं। यहीं अभी जो मैं बोल रहा हूं कि आपके शरीर के अंदर जो परमात्मा है, उस शरीर के अंदर को परमात्मा से ही ये पहला ही श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। ये शरीर में किधर है भगवान, किधर है परमात्मा, शरीर के अंदर किधर है, शरीर के बाहर किधर है, कैसे दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा है, यहीं अगले 2-3 श्लोक में ही आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। लेकिन इसके पहले कि ये विधिवत प्रारंभ करूं, जो एक मूल समस्या है अभी जो भारत के सनातन धर्मावलंबी हैं, तो उसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी में, ये इंद्रदेव जी बार बार पहले ही दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ, कथा सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ। कहानी मुझे कुछ बचपन से भी बहुत रोचक नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी तत्व को समझाने के लिए, वेदांत के तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए भी कुछ कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं।
तो उसमें से एक दो कहानी आज बीच बीच में लूँगा। वो संक्षिप्त कहानी है जिसके माध्यम से समझ पाएंगे तो हमारी जो दुर्दशा है वो क्यों है। तो उस पर एक छोटी सी कहानी और फिर ये प्रवचन वहीं पर ले जाएगा। ये कथा है एक शेर की। एक शेरनी जो गर्भिणी थी जंगल से जा रही थी और कहीं पर कोई लंबी नदी थी, नाला था कुछ, और बच्चा होने ही वाला था। तो उसने जोर से छलांग लगाई तो वहीं पर उसने शेर के बच्चे को जन्म दिया और शायद शिकारी खदेड़ रहा था, वो स्वतः भाग गई। और वहाँ पर भेड़ें चर रही थी, भेड़ बकरी चरा रहे थे गणेरिए, उनके झुंड के पास ही उसने जन्म दे दिया उस शेर के बच्चे को। शेर का बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ किसे देख रहा है? भेड़ को, बकरी को। भेड़ बकरी का क्या तात्पर्य है? डरपोक। और जो आहार है उस शेर का, वास्तव में जिसका वो बच्चा है, जो प्रजाति है, उसका तो आहार है। एक शेर को देख करके हजारों लाखों करोड़ों भी भेड़ें हैं या बकरियां, हिम्मत नहीं है खड़े होने की। लेकिन दुर्घटना क्या घटी? आंख खोलते ही उस शेर के बच्चे ने भेड़ों को देखा, बकरियों को देखा। जहां कहीं भी कोई शेर, बाघ, कोई भी शिकारी, थोड़ा सा भी कोई खूंखार, कुत्ते को भी देख के भाग चलती हैं भेड़ें बकरियां। तो पहले दिन से ही जब होश संभाला शेर के बच्चे ने, तो ये सब भाग रहे हैं, वो भी भाग रहा है। स्वभावतः जब मैं आपके बीच में बैठूंगा या जो भी बैठा है तो सबकी वृत्ति प्रवृत्ति होती है कि किसको देखकर भागते हैं, किसके लिए भागते हैं, किस पर हर्षित होते हैं, किससे दुखी होते हैं। ये सब वृत्तियां देख करके 4 महीने से लेकर के 1.5 वर्ष के बालक बोलता नहीं है, लेकिन उसकी ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र होती है। उसी समय बीजारोपण हो जाता है उसके संस्कारों का। माताओं के लिए विशेष रूप से ये बोलूंगा, भ्रम में रहते हैं कि छोटा बच्चा है, कुछ सुन नहीं रहा है। सब कुछ वो समझता है बालक। वाणी बोलने में सक्षम नहीं होती है, लेकिन मन उसका ग्रहण करता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं या उनका अपने आप से कैसा व्यवहार है, उसके संस्कार उस पर पड़ जाते हैं। तो शेर के बच्चे ने भेड़ों को देखा, बकरियों को देखा, और भेड़ और बकरी का जो स्वभाव है वैसा व्यवहार करना शुरू किया, क्योंकि उसे भी यही लगा मैं तो भेड़ हूं, मैं तो बकरी हूं। क्योंकि भेड़ और बकरी के बीच में वो पैदा हुआ, उसे तो किसी ने बताया नहीं कि तुम तो शेर हो, तुम राजा हो जंगल के, किसी ने बताया नहीं। और ऐसा जीवन चलने लगा। एक दिन एक शेर ने देखा, अरे ये तो मेरी प्रजाति है, ये शेर का बच्चा, और मुझे देख करके भाग रहा है। दौड़ के भाग गया, जो भेड़ें जिस तरह से भाग रही हैं। बढ़ गया था, 5-7 साल का हो गया था। तो उससे आश्चर्य का, शेर को देख करके शेर नहीं भागता है, कोई कारण नहीं है। लेकिन देखा शेर ने कि भेड़ों का शिकार करने के लिए, बकरियों का शिकार करने के लिए शेर ने आक्रमण किया, तो सब भाग चली, उनके साथ ये शेर का बच्चा भी भाग चला। बड़ा आश्चर्य हुआ उस शेर को, ये अद्भुत घटना देख रहा हूं। शेर को देख करके शेर पहली बार भाग रहा है। उसे समझ में नहीं आया, उस दिन तो चला गया, भाग गया। फिर उस शेर के अंदर विचार आया कि अच्छा आज फिर चलता हूं, देखता हूं कि ये क्या करता है, ये क्या घटना। आज तक तो मैंने जीवन में ऐसा देखा नहीं कि शेर का बच्चा भाग जाए किसी को भी देख के। तो दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी यही घटना घटी और भेड़ों के साथ में वह शेर का बच्चा भाग चला। फिर उसे समझ में आ गया, शेर को समझ में आ गया कि इसकी समस्या क्या है।
समस्या इसकी यही है कि ये जान ही नहीं रहा है कि ये कौन है। इसने मान लिया है कि मैं भी बकरी हूं, मैं भी भेड़ हूं और भेड़वत बकरीवत व्यवहार कर रहा है। डरपोक है, नपुंसक है, डर डर के जी रहा है और घास चर रहा है। और घास चरता था वहीं जो भेड़ बकरियां जो चरती हैं, उसी तरह से कृष्ण का डरा हुआ सा कमजोर सा शरीर था। लेकिन चूंकि सबको वही करते हुए देखा शेर के बच्चे ने, तो वैसे ही जी रहा था। तब शेर ने निर्णय किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही इसे कोई बताएगा नहीं, तो ऐसे ही डरपोक रह जाएगा। शेर प्रजाति को ये तो बदनाम कर रहा है, कलंक है। तो उसने निर्णय लिया शेर ने कि मैं इसका समाधान करूंगा। और तीसरे दिन आया तो आक्रमण किया। तो उसको निर्णय कर लिया था शेर ने कि इसको पकड़ूंगा। उसे शिकार करना नहीं करना उस दिन महत्वपूर्ण नहीं था। और उसने पकड़ लिया गले में, उसके गले से लेकर के शेर ने पकड़ लिया और उसे ले गया नदी के किनारे। नदी के किनारे ले गया। क्यों ले गया? नदी के किनारे पानी है और आप नदी में जाते हैं, गंगा जी तो पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, या कहीं भी तालाब में भी जाएं तो दर्पण तो पहले नहीं होते थे, तो पानी में अपनी तस्वीर दिखती है। पानी में अगर वृक्ष हैं तट पर तो वृक्ष भी दिखते हैं। तो ले गया पकड़ करके, चिल्ला रहा है, लगता है मर जाएगा उसका बच्चा, लेकिन एकदम पकड़ करके गले से, आप देखे होंगे आपने वीडियो वगैरह में, तो बिल्ली जैसे पकड़ती है उसी प्रजाति, वहीं कैट स्पीसीज बोलते हैं उनको। तो वो शेर को लेके गया और वहां पर नदी में ले जा करके और ऐसे खड़ा कर दिया, आंख उसके से करके कि देख अपने आप। ये आंखें दूसरों को देख सकती हैं, अपने आप को नहीं देखती हैं। ये तत्व याद रखिए। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चिंतन बता रहा हूं, शब्दों को पकड़िए लेकिन कहानी के माध्यम से। तो आप दूसरे को देख रहे हैं, आपकी आंख, आप में से किसी ने अपनी आंखों को देखा है? नहीं देखा है, दर्पण में देखा है। लेकिन सृष्टि में कोई उपाय नहीं कि मैं अपनी आंखों को देख सकूं। मेरी आंखें दूसरों को देखती हैं। इसलिए उस शेर के बच्चे को वहां पानी के सामने रख दिया तो उसका प्रतिबिंब, उसकी तस्वीर दिखी और उसे भी बड़ा अद्भुत सा लगा, अजीब सा लगा उस बच्चे को। उसको वो मान रखा था कि मैं भी भेड़ हूं, बकरी हूं, शरीर भी ऐसा कुछ उसके लगता था कि लगभग बराबर ही है। और देखा और पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है? पहले एक बात बता दूं, आप में से कोई ऐसा सोचेगा कि शेर बोलता भी है क्या? जितनी कहानियां होती हैं ब्रह्मांड में, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। पशु पक्षी के बीच में, पर्वत और महासागर के बीच में भी संवाद होता है। तो लेकिन संवाद आप शब्दशः मत लेना, उसका निहितार्थ क्या है, क्या बताया जा रहा है। और बातचीत पशुओं में तो होती ही है। आप बंदरों को आपने देखा होगा, मैं तो हिमालय पर रहता हूं, उधर से एक आवाज देता है, सब चले जाते हैं पीछे पीछे। तो शेर ने कहा कि देख, अब बता तू कौन है। पहली बार उसको कुछ अटपटा सा लगा, जो अपने को बकरी मान रखा था, भेड़ मान रखा था उस बच्चे ने। तो बोला कि मुझे तो, मैं तो अपने को, और म्याऊं म्याऊं करता था, जिस तरह से म्याऊं करती हैं बकरियां, उसी तरह से उसकी आवाज भी थी। बिल्कुल सीख लिया था। ये बहुत शाश्वत सनातन वैज्ञानिक बात है। आप पैदा हुए हैं बिहार में, तो आपकी भाषा जो भोजपुरी, मगही, मैथिली या हिंदी है, वो बोलते हैं। नहीं भी पढ़ाए विद्यालय में जाएंगे तो जैसा आचरण व्यवहार देख करके सीख लेता है आदमी। तो उसने भेड़ बकरी की तरह बोलता भी था वह शेर का बच्चा। तो बोला कि देख इस पानी में कि तू कौन है। तो उसने बोला कि मैं तो भेड़ हूं, तो मैं तो बकरी हूं। उसने बोला कि तू ठीक से देख अपने आप को, और उसको ही झपट मारा, नोच लिया उसी शेर ने, और लहू निकलने लगा उस जो उसका बच्चा था उसी से। और उसी के लहू को उसने बोला कि इसको चख।
इसको चख। उसने पहली बार रक्त चुसाया या चखाया उस बच्चे को, बोला कि तू चख इसको। वो बोल रहा है मैं तो भेड़ हूं, मैं तो घास खाता हूं, ये क्या कर रहे हो? बोला कि तेरा भोजन ये नहीं है, तू शेर है, ये रक्त पी तू, ये मांस खा तू। विवश होकर डरा हुआ था, गर्दन फंसी थी, उसने चखा, पहली बार रक्त चखा उस शेर के बच्चे ने, और अद्भुत उसके अंदर घटना घटी। उसके अंदर लगा कि इतनी बिजली चौंक गई, इतनी ऊर्जा महसूस किया। उस समय तक सचमुच में भेड़वत बकरीवत वह जी रहा था, डर डर करके। रक्त जब उसने चूसा तो पहली बार उसको भी एहसास हुआ शक्ति का। और फिर शेर ने कहा कि देख, तू राजा है, तू सबका शिकार करता है, तेरा शिकार कोई नहीं कर सकता है, और अब तू मेरे साथ रहेगा और बहुत जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुझे देख करके ही सभी पशु पक्षी भाग जाएंगे, तू नहीं भागेगा किसी को देख करके। और 2 दिन 4 दिन अपने साथ में उस शेर ने उसको रखा, और उस शेर को पता चल गया कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मैं अजय हूं, मेरे भोजन और भोज्य सब हैं, मैं किसी का भोजन नहीं हूं, मेरा शिकार कोई नहीं कर सकता, मैं सर्वाधिक बलवान हूं, मुझसे बलवान कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मुझे डराने की, मैं अजय हूं और समस्त जंगल मेरा भोग है, भोज्य है, शासन है मेरा। और शेर के रूप में उस दिन से 2-4 दिन में जब उसे साथ साथ रहते रहते, तो शेरों के साथ अब रहते रहते वो भी शिकार करने लगा और शेर के जीवन को पुनः प्राप्त किया। ये कहानी क्या बता रही है? अब अपने आप पर आ जाइए। वो शेर का बच्चा कोई और नहीं, अज्ञानी मनुष्य है, जो अज्ञानियों के बीच में पैदा हुआ। और अज्ञानियों का जो बर्ताव है, प्रतिपल काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नपुंसकता, डर, भय, ईर्ष्या, ये सब देख करके विश्वविद्यालय में नहीं जाना है। जो जिस प्रकार से जहां जन्म हुआ है अज्ञानी लोग, और अज्ञानी कौन है? शिव। शिव जीव भाव में आकर के डर रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं भूखे मर जाऊंगा, वो मुझे मार देगा। माफिया है, वहां का मुखिया, वहां का एमएलए बहुत बड़ा माफिया है, वहां का एमपी, उसके 50 माफिया, डर डर के जीते हो। भारत के अधिकांश प्रदेशों में मैंने शोध संन्यास के पूर्व किया, जैसा माफिया तंत्र गांव में हरे वहां का 2-4 एकाध सबसे बलशाली हैं। अब तो सुधर गई है स्थिति, लेकिन जितनी सरकारी योजनाएं आती थी उस पर मेरा काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस भी लड़ा था, हजारों अधिकारी गए थे। तो इतने डरते थे लोग कि उसके सामने देख करके कांपने लगते थे, बोलते भी नहीं थे कि इसने मेरा हिस्सा चुरा लिया। वो चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, किसी एमएलए का आदमी हो, एमपी का जानने वाला हो, तो डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे और हो जाते हैं। क्यों? और मुझे तो मार देगा, वो तो बलशाली है। तो जो अज्ञान की स्थिति है, जो अज्ञान की अवस्था मनुष्य की, जो पल पल डर करके भयभीत हो करके जी रहा है मनुष्य, क्योंकि अपने स्वरूप को वह भूल गया है, वह जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो जब तक उसे कोई बताएगा नहीं कि तुम जीव नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो,
तेरी मृत्यु की कोई संभावना नहीं। तुझे यमराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुनिया के सारे अणु परमाणु बम मिलकर के भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। वो शेर जो है और शेर का बच्चा है, फिर भी उसका तो शिकार हो ही सकता है। स्टेन गन लेके जाएंगे, राइफल लेके जाएंगे तो होता ही है। लेकिन यहां पर तो तुम वह शेरों के शेर हो, सम्राटों के सम्राट हो, जो अद्वितीय एक सम्राट है उस ब्रह्मांड रूपी जंगल का। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, लेकिन उस शेर के बच्चे की तरह भेड़ और बकरी के साथ रहते रहते वो भी डर डर के जी रहा है। मुझे मोबाइल में आनंद 3 घंटा चाहिए, मुझे गप 2 घंटे चाहिए, मुझे शराब की बोतल जरूर चाहिए। और ये महाराज जो आ गए, इनसे भी कथा जरा सुनवाओ, नचाओ, गवाओ। इनको कितने लोगों ने बोला होगा इनकी समस्या नहीं हो, पूरे भारत भर की यही समस्या है। नहीं तो सुबह से शाम तक कहीं ब्रह्मचिंतन तो चलता। सैकड़ों धार्मिक चैनल आपके देश में खुले हुए हैं, किसी पर जाकर देखिए कि भगवत गीता ज्यादा से ज्यादा कोई करा पाठ कर लेते हैं। उपनिषद पर, भगवत गीता पर, ब्रह्म सूत्र पर कहीं प्रवचन तो देखिए, शुद्ध ब्रह्म चिंतन कहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जहां पर धर्म का आडंबर पहर आकर के वहां जो मनोरंजन चल रहा है उसमें दौड़ के जाएंगे। पूरे भारत की सनातन धर्मियों की 110-20 करोड़ की जो आबादी है उनकी दुर्दशा है। अपने जो मूल शास्त्र हैं, जो वेद, वेदांत, भगवत गीता, उसमें कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है? अभिरुचि बची नहीं है। रील देख रहे हैं सुबह से शाम तक, 2 घंटा 3 घंटा, ये रील वो रील। प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सब रील देखने में व्यस्त हैं। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीत जाता है और किसी काम का नहीं है। हजारों लोगों ने पूरे भारत वर्ष में जहां जाता हूं यही बताते हैं, ये मेरा बेटा नालायक हो गया है, ये मेरी बेटी नालायक हो गई, देखो पढ़ती नहीं है। स्वामी जी आप जरा समझाने की कोशिश करो। कोई स्वामी कुछ नहीं कर सकता है। जिस विष से ग्रस्त हो गए हो और एक बार ग्रस्त हो गया, उसे अब तो मनुष्य और मनुष्यत्व क्या है, मशीन हो गया है बिल्कुल। मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से बीमार। ब्रह्म तत्व की तो बात ही बहुत दूर। जब आपके आचार, आपके महामंडलेश्वर, आपके महात्मा जब ब्रह्म चिंतन करना छोड़ दे तो आपको मैं क्यों दोषारोपण करूं? उस बच्चे को क्यों करूं? बच्चे को दोषारोपण तब करता कि 10 चैनल पर कम से कम भगवत गीता पर जो ब्रह्म चिंतन चल रहा होता, ब्रह्म सूत्र पर ब्रह्म चिंतन चल रहा होता, उपनिषद पर ब्रह्म चिंतन गांव गांव में भारत के हर, तो मैं मानता कि उस बच्चे का, उस माता का, उस ताऊ का दोष है। ये तो सामूहिक रूप से जैसे सनातन धर्मियों ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हत्या करने का, आत्महत्या करने का जैसे संकल्प कर लिया हो और बेहोशी में उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। अब ये बात समझाने के लिए एक और कथा कहता हूं कि ब्रह्म चिंतन है क्या। ये जो आत्म साक्षात्कार आपको भगवत गीता के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहा हूं, तो कहोगे कौन सी बड़ी बात है महाराज, इतनी कथाएं होती हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको फिर एक कथा सुनाता हूं, महर्षि वशिष्ठ, ताकि ये समझ ले कि ये घटना क्या घट रही है, ये घटना क्या घट रही है। और आप अगर आ नहीं रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये बताने के लिए आपको बता रहा हूं। 2 दिन 3 दिन में तो ये संपन्न हो जाएगा, लेकिन चला जाऊंगा उसके पश्चात आपको जरूर कभी न कभी जीवन में पता चलेगा कि जीवन में एक अवसर आया था सुनहरा, मैं बहुत बड़ा बदनसीब था कि उसका पूरा उपयोग ना कर पाया। तो उस सुनो कथा के माध्यम से बताता हूं कि ब्रह्म चिंतन या आत्म साक्षात्कार ये जो कराने का प्रयास कर रहा हूं उपनिषद वेदांत के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, उसका महत्व क्या है। तो महर्षि वशिष्ठ का नाम आपने सुना था। भगवान राम उनके कुलगुरु थे। उनकी जो विद्या है वो योग वशिष्ठ, उस पर भी मैं प्रवचन करता हूं। शुद्ध ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है और ब्रह्मवेता थे। अभी जो मैंने मंगलाचरण किया नारायण, श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा, तो मैंने पाराशरम वशिष्ठम, वशिष्ठ गुरु परंपरा में हमारी, वो भी गुरु में आदिशंकर गुरु रहे।
तो ब्रह्मज्ञानी गुरु वशिष्ठ और वाल्मीकि के बीच का संवाद है, संक्षिप्त है, उसके बाद हम आ जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी विराट घटना यहाँ घट रही है। ऋषि मनीषी देव योनियों से आकर के जहाँ कहीं ब्रह्म चिंतन होता है, मक्खी मच्छर कोई सूक्ष्म रूप धारण करके श्रवण करने के लिए तरसते हैं, ललायित होते हैं। तो है क्या? तो एक बार वाल्मीकि जी का आपने नाम सुना है, रामायण के रचयिता हैं, श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो वाल्मीकि जी बड़े संत थे, बड़े भक्त थे, बड़े कवि थे। तो उनका प्रेम और श्रद्धा उन वशिष्ठ जी के प्रति जगी। वो तो भगवान राम इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी उनके कुलगुरु थे। तो उनके पास गए महर्षि वशिष्ठ के पास में, और वाल्मीकि जी ने कहा, हे महर्षि, हे वशिष्ठ जी, आपके प्रति मेरा बहुत सम्मान है और श्रद्धा पूर्वक आपको मैं भेंट करने जा रहा हूं अपनी 60 वर्ष की जो तपस्या है उसका फल आपको उपहार में दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 60 वर्ष की जो मेरी तपस्या है उसका पुण्य, उसका फल आपको दे रहा हूं। हे वशिष्ठ जी, आप स्वीकार करें। अब सोचिए कितनी बड़ी घटना है। वाल्मीकि कितने बड़े कवि, कितने पुण्य किए होंगे, लेकिन जो 60 वर्षों तक जितने पुण्य किए, जितनी तपस्या की, भगवान राम के भी गुरु थे। कैसी तपस्या की होगी, कितनी विराट तपस्या, और कितना उनको फल मिला होगा। एक छोटी सी बात इसके बीच में समझ ले। एक मजदूर मजदूरी करता है, 400-500 रुपए मिलती है, लेकिन आपको क्या पता है, इसी दुनिया में ऐसे करोड़, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उन प्रतिदिन की कमाई आप समझ भी नहीं पाएंगे उस वक्त 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ है। पैसा की बात तो समझ में आ गई। तो पुण्य की कमाई भी, उसकी भी करेंसी होती है कि उतने बड़े ऋषि का 60 वर्ष का फल तो कितने अरबों खरबों, अगर मॉनेटरी टर्म में पूछे तो कितना विशाल होगा। इसकी महत्ता को समझाने के लिए स्पष्ट कर रहा हूं कि एक मजदूर की कमाई और एक अदानी की कमाई प्रतिदिन के बराबर नहीं होती है। एक दिन में कितना चूना लगता है। इलन मस्क जो ट्विटर का, जो उसकी कंपनी है, अमेरिका, अभी जो ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उनके मिनिस्ट्री में भी आया है, तो पिछले 1 महीने में उसकी कंपनियों का जो स्टॉक एक्सचेंज में घाटा लगा है, वो अंबानी समूह का, अंबानी परिवार है, रिलायंस आप जानते हैं, जियो फोन इस्तेमाल करते हैं, उनका जो टोटल वेल्थ है, टोटल वेल्थ जो संपूर्ण संपत्ति अंबानी परिवार की है, उतना ही है। ये जितना कमाया है इन्होंने, इतने दिनों में कमाएंगे, तो 1 महीने में उसको धक्का भी लगा है। तो सोचो कितना बड़ा धक्का लगा, फिर भी डूबा तो नहीं है, डूबेगा भी नहीं, फिर बढ़ जाएगा। तो इस व्यवहारिक जगत में उस पुण्य के कर्म को समझाने के लिए उदाहरण ये भी दे रहा हूं, ताकि सरलता से आप, ये वैदिक काल की कहानियां हैं तो सीधे कहूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि आप समझें इसको, किसकी महत्ता। तो वाल्मीकि जी की 60 वर्ष की तपस्या, 60 वर्ष की कमाई उनकी कितनी बड़ी रही होगी, और वो चरणों में अर्पित कर दिया वशिष्ठ जी के। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, ध्यान से समझें। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अति उत्तम, मैं बहुत प्रसन्न हुआ है महर्षि। तो चलिए मैं आपको पुनः उपहार में अपने क्षण भर का ब्रह्म चिंतन का फल दे रहा हूं। ठीक सुना आपने, क्षण भर का ब्रह्म चिंतन दे रहा हूं, उसका फल। ये जो ब्रह्म चिंतन यहां चल रहा है, क्षण भर, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं हो, क्षण भर, 2, 4, 5 सेकंड, क्षण कहते पलक झपकती है। तो ये कैसी अद्भुत बात है। और ये गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए महर्षि वाल्मीकि, मैंने अपने 60 वर्ष की तपस्या का फल इनको दे दिया, और ये कह रहे हैं कि मैं, चलिए आपसे प्रसन्न होकर के अपने क्षण भर का जो ब्रह्म चिंतन है उसका फल आपको दे रहा हूं। क्रोधित हो गए, बोले ये तो बहुत बड़ा अपमान है मेरा महर्षि।
मैंने अपने 60 वर्ष की तपस्या, आम भाषा में 60 वर्ष की कमाई मैंने आपको दे दी और आप अपने क्षण भर की कमाई दे रहे हो मुझे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका निर्णय कैसे होगा। ये कहानी जब बोल रहा हूं तो मैं आई कंटेक्ट, मैं तो समाधि में होकर के बोलता हूं, चाह रहा था कैसे बोलूं, लेकिन आप लोगों को इतना अनुशासन पता नहीं है कि वहां पर बीच में कोई दूसरा आकर के भाग रहा है बच्चा, तो आप शांत करा देते तो इससे मैं संवाद करता, लेकिन मुझे विवशता बस आंख बंद करके ही भी बोलना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चलिए किसके यहां निर्णय करने चलते हैं। तो बोले कि चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वहीं निर्णय करेंगे कि मैंने अन्याय किया, क्या अन्याय किया, अन्याय आपके साथ हुआ, चलिए वहां पर चलते हैं। तो ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और वैसे इस ग्राम समाज को एक रत्ती भर भी अधिकार नहीं है ब्रह्म चेतना पर, ये बता रहा हूं। कल भी ये घटना यहां घटी थी, जरा भी आप लोगों के संस्कार संस्कृति तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग सुनिश्चित किए होते या तो ये कैंसिल करा दिए रहते, नहीं तो वहां पर जो ये चल रहा है आपके जुग जुग तक ये चलेगा। कम से कम इतना तो समझ में आ गया रहता कि ये 2 घंटा बंद करा दिए रहते। लेकिन मैं अपने जिस काम के निर्वहन के लिए आया हूं वो करके जा रहा हूं, लेकिन याद रखना अपने आप, अपने व्यवहार, अपने संस्कार और आपके जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं कि आपकी पात्रता क्या है। ये ग्राम समाज को इतना तक, पहले गरीब से गरीब गांव के भी लोग होते थे तो कहीं बाहर ग्राम पंचायत किस लिए होती थी, कहीं कुछ ऐसा ग्राम समाज कहीं बाहर से आए, कोई अतिथि आया, कुछ आया तो सब मिलकर के तय करते थे ये होगा, यहां से ये तुम दही दोगे, तुम दूध दोगे, तुम रोटी दोगे और हम ये उस अनुष्ठान में भाग ले लेंगे, या कोई समस्या नहीं करेगा, सब शांत रहेंगे। बारात आ रही है, शादी आ रही है, सहयोग करेंगे। इतनी क्षुद्र क्षणभंगुर चीजों में भी समाज की दायित्व समझ में लोगों को आती थी, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि हम बैठ करके कुछ तो निवारण कर लिए होते कि या तो 2 दिन ये बंद कर दें और नहीं तो नहीं बंद कर सकते हैं तो इन्हीं को बोल दें महाराज, क्योंकि पाप के भागी बन रहा आपका पूरा ग्राम समाज। ये ज्ञान यज्ञ जो ब्रह्म चिंतन जो कहानी सुना रहा था वो कितनी विराट घटना घट रही है। महातीर्थ पर जब जाते हैं, चलो उदाहरण से समझो, एक चक्कू होता है, अगर उल्टे भी चल गया तो क्या करेगा, धीरे से थोड़ा काटेगा, लेकिन एटम बम उल्टा चल जाएगा तो क्या होगा, AK-47 उधर चलने के बजाय इधर चल जाए तो तत्काल प्राण आ जाएंगे। ये ब्रह्म चिंतन ब्रह्म विद्या एटम बम है। और वहां पर इस तरह से अनुशासनहीनता, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति ऐसी उदासीनता, परमात्मा आपकी रक्षा करे। कथा पुनः प्रारंभ करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो चलते हैं, और गए ब्रह्मा जी के पास। तो उन्होंने बताया वाल्मीकि जी ने कि हे ब्रह्मा जी, मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि मैं अपने 60 वर्ष की तपस्या का फल आपको दे रहा हूं भेंट में। तो इन्होंने कहा कि मैं क्षण भर का अपना ब्रह्म चिंतन दे रहा हूं, ये मेरे साथ तो घोर अन्याय है कि नहीं, आप निर्णय करो। तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे, जानते थे, लेकिन उनको पता था कि ये जो वाल्मीकि है, यह अहंकारी है, इसको लगता है कि मैं कवि हूँ, कथा लिखता हूँ, राम जी का भक्त हूँ, तो दुनिया की सबसे बड़ी महती सत्ता हूँ, लेकिन ये मेरी बात मानेगा नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये तो समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन मैं इसका निर्णय नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपके गाँव में भी 2 बदमाश लोग लड़ जाते हैं तो आप अगर जानते हैं कि ये तो बदमाश है, मानेंगे नहीं, तो बोल देते हैं भाई मैं पंचायत में नहीं बैठूंगा, तो किसी से और करा ले, अदालत में चला जाए। तो वही घटना वहां घटी। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो आप श्रीमन नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास ही चले आओ, वहीं इसका निर्णय करेंगे, गंभीर मुद्दा है। श्रीमन नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, वहां भगवान विष्णु के पास चले गए
वशिष्ठ जी और वाल्मीकि जी गए और पुनः उन्होंने बताया कि हमारी समस्या ये है, हमने इनको 60 वर्ष की तपस्या का फल दिया था और ये मुझे बोल रहे हैं क्षण भर का मैंने तुम्हें ब्रह्म चिंतन दे दिया, ये मेरे साथ अपमान है कि नहीं। भगवान विष्णु तो भगवान है, उनको तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चिंतन, वहीं से प्रथम गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, सन्यासियों के प्रथम गुरु हैं। अभी वंदना में भी मैंने बोला नारायणम पद्म भवम, पद्म भवम ब्रह्मा है और नारायण, ये ब्रह्म विद्या श्रीमन नारायण के मुखारविंद से आई है। तो श्रीमन नारायण ने भी कहा कि ये ब्रह्मा वाल्मीकि मेरी बात भी मानेगा नहीं, ये भी मेरा बच्चा ही है, लेकिन मान तो जाएगा लेकिन इसको दुख होगा। तो कहा भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ऐसा करो, आप जा करके शेषनाग को, जिन्होंने अपनी उंगली पर ही पूरी धरा को धारण किया है, आपने पुराणों में पढ़ा है कि शेषनाग ने अपनी उंगली पर ही पूरी समस्त सृष्टि को धारण किया है। तो जाकर बोला उन्होंने कि देखिए हम और वशिष्ठ जी आए हैं और भगवान श्रीमन नारायण ने हमें आपके पास भेजा है और कहा है कि जाकर के बोलो कि हमारा निर्णय करें और हमारी ये समस्या है, मेरी 60 वर्ष की तपस्या का फल इनको अर्पण किया और ये मुझे बदले में, वैसे मैंने मांगा कुछ नहीं था, क्षण भर का ब्रह्म चिंतन दे रहे हैं। तो शेषनाग ने कहा अरे क्षण भर में कर दूंगा आप निर्णय, चिंता मत करो, बैठिए 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 महानुभाव, बैठ जाइए। और बताया ना कि उंगली पर धारण किया है पूरी पृथ्वी को। तो कहा शेषनाग ने वाल्मीकि जी जरा मेरे पास आइए, मैं लघुशंका करने जाऊंगा, जरा धरा को धारण कीजिए। और जो धारण किया था पृथ्वी को उंगली पर, उनको बढ़ाने लगे और स्पर्श होते ही वाल्मीकि जी तिलमिला करके गिर पड़े। भार सहन करने की तो बात ही नहीं है, संपूर्ण धारा को कहां से धारण कर पाएंगे, ऐसे से कांपते हुए गिर पड़े, लगा कि मर जाएंगे उसका स्पर्श मात्र से। फिर शेषनाग ने उसे उठा लिया, अच्छा तड़प करके गिर गए वहां पर वाल्मीकि जी असहाय, जैसे कि स्पर्श मात्र से ही धारण कहां से करेंगे। तब उन्होंने कहा शेषनाग ने महर्षि वशिष्ठ को कि जरा आप धारण करेंगे क्या इसे। तो ध्यान से यहां पर देखो घटना यही क्या घटती है। महर्षि वशिष्ठ ने, उन्होंने कहा कि महर्षि वशिष्ठ आप धारण करेंगे जरा आप, और महर्षि वशिष्ठ ने उस समस्त धारा को अपनी उंगली पर नहीं, अपने ज्ञान बल से बिना स्पर्श किए ही ज्ञान सत्ता से संपूर्ण पृथ्वी को धारण कर लिया। और भी दिखा कि स्पर्श तक नहीं हो रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर लिया और आराम से आनंद से धारण कर लिया समस्त धारा को। फिर शेषनाग ने देखा वाल्मीकि की और बोला तुम्हारा निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। क्षमा याचना की वाल्मीकि ने और कहा कि मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं तो मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म चिंतन इतनी विराट घटना होती है कि अरबों खरबों जन्मों जन्मों के सारे जप, सारे तप, सारे दान करने वाले पर भी क्षण भर का प्रमाणिक ब्रह्म चिंतन भारी होता है, क्योंकि क्षण भर में उस जीव को शिव बना देने की क्षमता रखता है। नारायण नर को नारायण बना देता है, वह ज्ञान तत्व है। उस ज्ञान का धन पा करके यह कृतकृत्य हो जाता है। मनुष्य कुछ पाने को शेष नहीं रहता, कुछ जानने को शेष नहीं रहता, कुछ करने को शेष नहीं रहता। वो तो इतनी विराट विद्या है, विराट उपहार है, ये तो बड़े पुण्य कर्म फलित होते हैं युग युग के, तब वह सुनने को ही मिलता है। जो ब्रह्म चिंतन मैं आपको सुना रहा हूं, वेदों में सिद्ध है, जीभ काट दी जाती थी। केवल गुरु अपने ज्येष्ठ कुशल पुत्र को या विधिवत दीक्षित सन्यासी, जैसे मैं परमहंस सन्यासी हूं शंकर परंपरा का, शंकर मठ से, उसको अधिकार था। मेरे गुरुदेव भी मना करते थे, मैं तो यूट्यूब पर चला रहा हूं, लेकिन वो तो उनके यहां सुनने भी आते थे। लोग बोलते हैं बताना मत, अपने प्रयास से। भाई जो दरिद्र होगा वो दरिद्रता में दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैंने नई शर्ट पहनी है, मेरी साड़ी कितनी महंगी है, मेरी धोती कितने, लेकिन जो धनवान होता है उस दिखाने बताने की उसकी इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए वहां पर गुरुदेव तो जान रहे हैं कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं, देखने कोई आए नहीं हो, मेरा क्या जाता है आता है, दुकान मुझे नहीं चलानी है।
लेकिन जिस कारण से भी अब मैं सुना रहा हूं और आनंद ले रहा हूं और आपको भी उसका आनंद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विद्या जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है, उसकी महत्ता ये है। वैदिक वांग्मय में, सनातन धर्म में, सनातन धर्म शब्द का तात्पर्य यही है। सनातन कौन है? परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। उसके सिवाय सनातन कोई नहीं है। सनातन अर्थात शाश्वत, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, और जो अविकारी है, वही सनातन शाश्वत सत्य है। और सनातन शाश्वत सत्य कौन है? वही आत्मा है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जो अभी यही सदा सर्वदा मेरी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, उपलब्ध है। और सनातन धर्म का यही गहरा निष्कर्ष है। आप सनातन धर्म की परिभाषा आपको बता रहा हूं कि जो लोग अपने समष्टि और व्यष्टि जीवन दोनों में, अर्थात निजी व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों के केंद्र में उस सनातन शाश्वत सत्य को रखते हैं, उसकी प्राप्ति को रखते हैं, वो सनातन धर्मी हुआ। सनातन धर्म की वैदिक काल से, अनादिकाल से तात्विक शाश्वत सनातन दार्शनिक परिभाषा यह है। हनुमान जी 1.5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, मुझे मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरे बेटे की, यह सनातन धर्म नहीं है। उसके रूप है, कुछ कुछ आपने बना लिया है दुकानदारी, लेकिन सनातन धर्म की मूल आत्मा यह है कि प्रत्येक सनातनी का परम लक्ष्य होता है मुक्ति, अमरत्व, ब्रह्मत्व, शिवत्व तत्व की प्राप्ति। वह सनातन की गरिमा है। इसलिए वेदों में 4 पुरुषार्थ अर्थात 4 लक्ष्य हैं प्रत्येक मनुष्य के: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष, यही जो मोक्ष के लिए ही तत्व चिंतन ब्रह्म विद्या चल रही है। और अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रह्म विद्या कम से कम जो शास्त्रों में लिखा है, और मैं तो जान रहा हूं, जिसने जाना वो अनुभव किया, तो अब आपको वह ज्ञान, अब भगवत गीता के माध्यम से वह जो सनातन का तत्व क्या है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और ब्रह्म चिंतन जो वशिष्ठ जी ने बताया, ये ब्रह्म चिंतन यहां चल रहा है। अगर प्रामाणिकता से आप वहां पर श्रवण भी कर रहे हैं, वो ब्रह्म चिंतन, उस यज्ञ में आप शामिल हैं। लेकिन अगर कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये बाबा जल्दी खत्म करे, क्या क्या बोलता है समझ में नहीं आता है, जल्दी कुछ नाचना गाचना थोड़ी शुरू हो, तो वो ब्रह्म चिंतन नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हो, वो ब्रह्म चिंतन होगा। आपके जीवन में जरूर क्रांति किसी न किसी रूप में जरूर घटेगी। श्रद्धा भी अगर कम से कम हो कि देखो ये क्या बोल रहे हैं, जरा समझने का प्रयास तो करो, अपने माथे पर बल डालोगे तो अवश्य घटेगी घटना। क्योंकि परमात्मा यहां नहीं है, परमात्मा वहीं बैठा है आपके हृदय में, वो देख रहा है। पति को ठग सकते हो, पत्नी को ठग सकते हो, माता पिता को ठग सकते हो, संतान को ठग सकते हो, पड़ोसी को ठग सकते हो, लेकिन वह जो तुम्हारे मैं के रूप में जो परमात्मा बैठा, उसको कैसे ठगोगे? वह कभी असफल नहीं होता, कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो शाश्वत विटनेस है। जो गवाह बोलते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, वो साक्षी चेता ही केवलो, वह ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वो आपके पुण्य कर्म और आपके पाप कर्म दोनों का साक्षी है, गवाह है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उस ब्रह्म चिंतन को, जिसके द्वारा उस ब्रह्म का दर्शन करेंगे, सरलता में, सहजता में अभी करेंगे, यही करेंगे अगर हमारी बुद्धि तीव्र होगी। और तीव्र तो कहीं से खरीद के नहीं लाएंगे। तीव्रता का तात्पर्य है कि समग्र मनोयोग से ध्यान पूर्वक अगर यहां पर भी अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो घटेगा, कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? 13वें अध्याय के 2-3 श्लोक लेने जा रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, संपूर्ण अद्वैत वेदांत का जो ब्रह्म विद्या जो है उसका सारांश है, और उसके 2-3-4 श्लोक आज लेते हैं। कहते हैं भगवान, आपके शरीर के अंदर भगवान कैसा है, कहां है, कैसे जानो, ये बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते
एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम, यतज्ञानं मतं मम। अब ये संस्कृत में श्लोक है, अगर सरल हिंदी में रहते तो नाचने लगते। हिंदी रहने मात्र से नहीं, हिंदी तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा भी आप समझ लें तो जीवन में क्रांति घट जाए। जिस राधे राधे जिस कृष्ण के मंदिर में जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए उन्होंने ऐसा स्पष्ट भगवान का दर्शन कराया है। यहाँ पर माताओं की संख्या आज भी पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए माताओं को मेरा अभिनंदन है, प्रणाम है, उनके लिए ताली बजाइए। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, ये इसको क्या कहते हैं? खेत कहते हैं ना, खेत सब जानते हैं। ये अंग्रेजी में इसको खेत को भी CHET नहीं लिखा जाता, उसको लिखा जाता है KSHET। क्यों? संस्कृत में उसी को क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र। तो इन्होंने कहा क्षेत्रज्ञम, और क्षेत्र ये तुम्हारा शरीर है, इसको क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्र का तात्पर्य क्या बताए? खेत, आम भाषा में समझें आप। ये शरीर तुम्हारा खेत है। हे अर्जुन, तुम्हारा और सभी जीवों का ये शरीर को खेत जानो। इदम, ये शरीर यही भगवान को दिखाने जा रहे हैं यही, तो पहले आपको जो दिख रहा है वो दिखा रहे हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो शरीर है सभी जीवों का, इसे तुम क्षेत्र अर्थात खेत जानो। और इस खेत को अर्थात शरीर को जो जानने वाला, बोध करने वाला, देखने वाला, ये शब्द मैं 4 दिन से बोला हूं, ये अनुभव करने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ शब्द, अब घबराना मत, आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी फंस जाते हैं। यहां पर सरल कर दूंगा। क्षेत्रज्ञ का मतलब जानने वाला, द नोवर, द परसीवर, द एक्सपीरियंसर, बोध करने वाला, अनुभव करने वाला। मेरी वाणी निकल रही है तो आपके कान तक जा रही है, जैसे अनुभव कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसे जानना कहते हैं। बोध हो रहा है तो मेरी वाणी को कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं वहां पर। उसी प्रकार से अपने शरीर अभी स्पर्श कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं क्या चल रहा है। जान रहा हूं कि मुझे, अब जान रहा हूं कि मैंने अपनी ही एक उंगली पकड़ी है। ये जानने की जो क्रिया है, जो जान रहा है वही ब्रह्म है। उदाहरण से एक बता, लेकिन ये सारी शरीर में, शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। पहले तो यही समझो, ये जो शरीर है ये खेत है, और खेत को जानने, देखने, समझने, बूझने वाला जो है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात क्षेत्र को जानने वाला। ये तो पहले श्लोक में कहते हैं, लेकिन दूसरे ही श्लोक में क्रांति घटा देते हैं। और मैंने इशारे कर दिया कि कहते हैं ये मेरी वाणी नहीं है, ये योगेश्वर कृष्ण जिनकी आराधना सब करते हैं, भगवान बोल रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्ण अवतार एकमात्र है। विष्णु के 24 अवतारों में एकमात्र पूर्ण अवतार है, 16 कला संपन्न। और यहां निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, ये ध्यान से सुनो, हे अर्जुन, ये जो क्षेत्रज्ञ, जो जानने वाला है सभी शरीरों में, कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। मैं कौन? देवकी नंदन नहीं, देवकी नंदन तो आए चले गए, द्वापर में आए, युद्ध किया, ये किया। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो शाश्वत है, कण कण में है, जो अनादि है, जो अनंत है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म स्वरूप से बोल रहे हैं और कह रहे हैं भगवान कृष्ण,
पहले ही दिन मैंने बताया, कहीं पर भी भगवद गीता में श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच है। तो भगवान का तात्पर्य निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा बोल रहा है कि मैं अर्थात परमात्मा तुम्हारे अंदर, सभी शरीरों के अंदर जानने की जो शक्ति, बोध करने की, देखने सुनने अनुभूति करने की जो क्षमता है, वह मैं हूं और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। और तुम्हारे हृदयाकाश में उस चेतन तत्व, इसी को आत्मा कहते हैं। मैंने क्षेत्रज्ञ, वहां पर कृष्ण ने कहा, मैं जानने अनुभव अनुभूति करने वाला कहा, लेकिन उसी को आम भाषा में आत्मा कहते हैं, प्रत्यगात्मा कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, अंग्रेजी में इनर सेल्फ कहते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ कहते हैं। ये शब्द अलग अलग है, लेकिन काम क्या है उसका, कैसे पहचाने? वो जानने वाली, अनुभूति करने वाली, देखने वाली जो सत्ता है, वो मैं हूं, पर ब्रह्म परमात्मा नित्य विद्यमान हो तुम्हारी जानने बोध करने, अर्थात चेतन सत्ता के रूप में सभी जीवों के हृदयाकाश में, अर्थात मन बुद्धि का प्रकाशक। तो अभी यहीं पर आपको थोड़ा सा, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं, आपको यहीं पर दिखेगा कि घटना, जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो एक समझ में आएगा, सब समझ में आ जाएगा। मैं जो शब्द यहां पर बोल रहा हूं, तो शब्द यहां से निकल रहे हैं और आपके कानों तक जा रहे हैं। अब कानों को पता चल रहा है, चलो ये तो अंग्रेजी बोला कि हिंदी बोला इन्होंने, अच्छा इसका अर्थ क्या निकल। कान ने एक उपकरण के रूप में शब्द को सुना, बुद्धि ने उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया, लेकिन बुद्धि ने प्रयास किया या नहीं किया, मन ने मेरा ध्यान से सुना या नहीं सुना, वहां पर कौन देख रहा है? यहां पर बल डालना, ये बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक, यहां पर मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि किसी दो चार को भी समझ में आ जाए, और आज नहीं समझ में आए तो पहली बार कोशिश कर रहा हूं, तो क्रांति जीवन में जरूर घटेगी, क्योंकि ये आर्यभट्ट की भूमि है, महावीर की भूमि है, विदेश जनक की भूमि है, तपस्वियों की, यशस्वियों की भूमि है। इसलिए इस खेत जो बीज है, बीजारोपण करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये शब्द जा रहे हैं, वहां पर श्रवण हो रहे हैं, और बुद्धि जो आपको समझ में, महाराज आपने क्या बोला वो समझ में नहीं आया, ये जो आपके अंदर निष्कर्ष भी जो निकल रहा है, वो कैसे निकल रहा है? उसी चैतन्य सत्ता के आलोक में निकल रहा है। वही ब्रह्म सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है, जो पांचों इंद्रियां, शरीर, उनमें होने वाले सब कर्म, मन और बुद्धि, सबको प्रकाशित कर रहा है उनकी ऊर्जा के रूप में। वही भगवान श्री कृष्ण है, वही शिव है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और शरीर का तो जन्म है, शरीर की मृत्यु भी होगी, लेकिन वह जो अजन्मा अविनाशी जो आत्म सत्ता है, उसका जन्म नहीं, उसको जान लेने मात्र को ही मुक्ति कहते हैं, अमरत्व कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। शरीर रहते ही वह मनीषी ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवते, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया। तो ब्रह्म कहां है? यहीं पर है। इतना तो समझ में आया, कम से कम मेरी वाणी तो समझ में आई। भाई अमेरिका में है कि मंगल ग्रह पर है? नहीं नहीं महाराज, इतना तो समझ में आया कि कह रहे हैं कि मेरे अंदर ही है, वह ब्रह्म मेरे अंदर ही है। तो कैसे पहचानूं? मैं मुंह से बोल रहा हूं कि आंख से बोल रहा हूं? अब ध्यान दीजिए, मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ये मेरी वाणी जो निकल रही है, मुंह से निकल रही है कि आंख से निकल रही है? आप बोलोगे कि कैसा अटपटा प्रश्न कर रहे हैं, इसी में ब्रह्म ज्ञान है। ये बोलने का काम केवल वाणी कर सकती है, आंख तो देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, बुद्धि चिंतन मनन का काम करती है। सबके अलग अलग कार्य हैं, और इन सभी इंद्रियों और शरीर को जो चेतन प्रदान कर रहा है, कौन? वो मैं कर रहा हूं।
कैसे? ये मेरा हाथ है, मेरी आंखें इसको देख रही हैं, तो एक दृष्टा हुआ, ये दृश्य हुआ, इतना तो समझ में आ गया। देखने वाला है और दिखने वाला, तो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। कितना भी नजदीक ले आऊंगा, जब तक ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है तो ये दृश्य रहेगा, मुझसे अलग रहेगा, मैं दृष्टा रहूंगा। ये घटना अब अपने पर घटाओ। तुम्हारी इंद्रियां, ये शब्द, भाव, बुद्धि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, ये सब कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन कह रहा है? ये बुद्धि निर्णय कर रही है, लेकिन बुद्धि गहरी निद्रा में सो जाती है, और बुद्धि सो गई थी, या अभी मेरा मन बुद्धि घर की किसी समस्या पर चली गई थी। किसी माता को ऐसा हो रहा होगा कि मैं भोजन बना के नहीं आई हुई, तो मेरा बेटा या पति आया होगा, क्या बोलेगा कि भोजन क्यों नहीं बनाया। तो इस समय जो बुद्धि वहां देख रही है कि ये सुनाई नहीं इनका पड़ रहा है, मैं वहां क्यों गई, चलो यहां पर सुन लो, इन सबको जो देख रहा है वही परमात्मा है, वो ब्रह्म है। वो कभी आता जाता नहीं है। बुद्धि कभी चली जाएगी घर पर, कभी यहां पर आ गई, लेकिन वो परमात्मा जो मेरा मैं है, निर्गुण निराकार मैं न कभी आता हूं न जाता हूं। मेरा मन, मेरे कान चले गए थे, मेरी बुद्धि चली गई थी अपनी सास या ससुर या घर पर जो है उसकी भोजन की व्यवस्था में, लेकिन जिस समय मुझे बोध हुआ कि मैं वहां चली गई हूं, यहां गई, उसको किसने देखा? देखने वाला और दिखने वाला, ये वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। देखने वाला और दिखने वाला कभी भी एक हो नहीं सकते हैं, इससे अलग है। इसलिए बुद्धि का भी जो दृष्टा है, जो मेरी बुद्धि को भी देख रहा है, आप सब में ये शब्द कहते हैं, अरे मेरी तो बुद्धि मारी गई थी कि इससे मैंने शादी की, मेरी तो बुद्धि मारी गई थी कि मैंने इसको इतने पैसे दे दिया, अपने बेटे को डुबा आया। बुद्धि मारी गई थी, वो किसने देखा, किसने जाना? देखने वाला। बुद्धि को बुद्धि नहीं देख सकती, मेरी आंख मेरे को देख सकती है नहीं, आपको देख सकती है। तो जिस चेतन सत्ता, जिस आत्मा के आलोक में ये सब आता है जाता है, लेकिन वो आत्मा न आती है न जाती है, वह तत्व कोई और नहीं, वही परमात्मा है, वह परब्रह्म है, वह परमेश्वर है। ओम ओम ओम। तो अभी हमें अब केवल एक ही काम करना है, चाहे युग युग लग जाए। आपको देखिए ब्रह्म मिला नहीं मिला, ब्रह्म चिंतन हुआ नहीं, लेकिन ये जो एक बात कह रहा हूं सरल, कोई गंवार भी समझ ले कि ये आपके लिए नित्य करने के लिए, इतने उलसित होने के लिए पर्याप्त है कि मैं कह रहा हूं कि ये शरीर के अंदर पूर्ण परमात्मा विद्यमान है। ये देखो, इससे आपको कुंभ में जाने में कितनी कठिनाई हुई, केदारनाथ जाना, कहीं भी कितने पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये बता रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, मनीषी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। पहली बात। दूसरी बात, तो किस रूप में है, कैसे पहचानूं? बस पूरा का पूरा संघर्ष, जप, तप, ज्ञान, ब्रह्म चिंतन सब उसको पहचानने के लिए है कि किधर पहचानूं। आप जाते हैं ना मेले में, कोई भूल गया तो आप पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करते हैं, तो नाक नक्श, मेरा इतने इतने वर्ष का बच्चा भूल गया है, नाक ऐसी, ये सब देखते हैं, एफआईआर लिखे रहते हैं थानों पर कि कोई पहचान पाए, इतना लंबा, इतने फुट का है, गोरा है कि काला है, तो वो परमात्मा कैसे पहचानूं? तो यहाँ पर तो कम से कम 3 दिन जो चलेगा अभी, आज से लेकर के जो 3 दिन होने वाला है, तो ये बस समझे कि वो परमात्मा मेरे अंदर ही है। ये भी देखिए कैसी बात है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो इस सृष्टि का संचालक है, जिसने सृष्टि को बनाई है, जो सृष्टि को चला रहा है और जिसमें सृष्टि विलीन हो जाती है, वो मेरे अंदर विद्यमान है।
आप 10 टकिया कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ो, कैसे सारे कुछ मेरे गांव में आए थे आज मुख्यमंत्री का, अरे मुख्यमंत्री भी छोड़ो, एमएलए एमपी भी आज मुख्यमंत्री प्रधान सांसद महोदय का कार्यक्रम है, मेरे घर पर आए थे चाय पिए। आप कितना इतराते हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ कि ठीक बोल रहा हूँ? गौरवान्वित महसूस करते हो ना? आज तो डीएम साहब मेरे यहाँ आए थे, आज तो मंत्री महोदय मेरे यहाँ गए थे, और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमारे यहाँ तो मोदी जी आ गए थे। कितने इतराते हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री भी आए हैं और जाएंगे, आप जैसे आए हैं जाएंगे, एमएलए भी जाएगा, एमपी भी जाएगा, और क्षण भर के लिए आता है, इतना इतराते हो। लेकिन इस जगत का आधार है, अधिष्ठान है, जो सर्वेश्वर है, वो नित्य तुम्हारे अंदर विद्यमान है, कहीं आए जाएगा नहीं, फिर भी तुम इतरा नहीं रहे हो, तुम्हारे नित्य का कोई कारण नहीं बन रहा है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? अपने पर गर्व करने के लिए, अपने पर उस धन पर इतराने से ज्यादा बड़ी घटना क्या हो सकती है? इस पर चिंतन करना, चिंतन करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संपूर्ण वेद बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे हैं, भगवत गीता बोल रही है, और सारे पुराण बोल रहे हैं कि वह परमात्मा अपनी परिपूर्णता में शरीर के अंदर है। तो अब हमें क्या करना है? हम पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचाना है, मैं बोल रहा हूं, इतनी रिकॉर्ड हो रहा है, जा रहा है दुनिया भर में, कोई चुनौती दे सकता है? कैसे ये बता रहा हूं, शास्त्र, युक्ति, श्रुति, वेदों ने 3 पैमाने पर, किसी की सच्चाई झूठाई एक ही पैमाने पर एक जज का बेंच देता, हाई कोर्ट का, यहां पर 3 बेंच हमारे वेद में है कि श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत। तू शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और तर्क संगत, न्याय संगत होना चाहिए, और अनुभूत सत्य होना चाहिए। गो कपोल कल्पना शास्त्र पढ़ी हुई विद्या का 2 टके का कोई महत्व नहीं है। इन तीनों आधारों पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब जो कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में, शरीर को प्यास लगी है कि नहीं लगी है, अब इसकी व्याख्या कर रहा हूं ताकि आप समझें कि वो है कहां। एक ही है, 2 नहीं है। और किसको जानना है? एक को जानना है, और वही तुम हो। वास्तव में अंत में तुम्हें पता चलेगा कि और वह परमात्मा जो कहा जा रहा था वो कोई और नहीं, मैं हूं। और लेकिन मैंने अपने को शरीर मान लिया था, इतनी समस्या थी। लेकिन मैं तो जब अपने अंदर गया और देखने, जानने, बोध करने वाली सत्ता जो क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं भगवान कृष्ण, वो क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं। मेरी वाणी को कौन समझ रहा है, कौन सुन रहा हूं? आप सब बोले कि मैं। और जब मैं रुक गया तो नहीं सुनाई पड़ा तो कौन? मैं। वो जो मैं के रूप में जो मैं, आप बताओ, आपके जीवन में जिसे मैं कहते हैं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, वह कभी भी आपसे अलग हुआ है, कभी जुदा हुआ है या हो सकता है क्या? और उसके सिवा, और उसके विपरीत प्रश्न पूछ रहा हूं, सृष्टि में तुम्हारे मैं के अतिरिक्त कोई ऐसा है कि सदा तुम्हारे साथ रहता हो? सृष्टि में तुम्हारे मैं के सिवाय कभी भी कहीं भी तुम्हारी प्रियतमा हो, एकदम जिसके लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो, या प्रियतम हो, माता हो, पिता हो, बंधु, कोई भी, तुम्हारा भगवान भी अगर तुमसे बाहर वाला है, कभी भी अभिन्न होने की संभावना नहीं। एकमात्र जो तत्व है, जो सत्य है, जो नित्य है तुम्हारे अंदर, वही परमात्मा है, वो तुम्हारी आत्मा है। उसे आने जाने का कहीं कोई और किस रूप में है? जानने वाला, बोध करने वाला, अनुभूति करने वाला। अब बताओ तुम्हारे अंदर कब बोध करने की क्षमता, जानने, अनुभूति? यही अभी बोध कोई लाल पीला आसमान पर टमाटर फेंक करके, या पाखंडी जो ब्रह्म विद्या और धर्म, वो नहीं।
अभी यही मेरी वाणी को तो सुन रहे हो और मेरे चेहरे को तुम देख रहे हो, ये भी आपको लग रहा है कि इनके हाथ ये सब जो वहां पर जान रहा है, देख रहा है, बोध हो रहा है, वही ब्रह्म है। और वही क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? वही भगवान कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही शक्ति है। ये तो नाम अलग अलग है। वह चैतन्य सत्ता है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और उसको एक और श्लोक लेता हूं जिसके द्वारा अब उसको जान करके क्या होता है। अब क्यों जानो? गए थे डुबकी लगाने, अमृत कुंभ कहते हैं ना, अमृत का पान करने गए थे कि पाप धो के आ जाऊंगा, पुण्य मिल जाएगा। उसी अमृतत्व को ही मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो अगले श्लोक में ये अब जंप मार रहा हूं, 2 श्लोक बताया, चुनिंदा श्लोक ले रहा हूं, 2 दिन और समय बचा है, ताकि सीधे सरल रूप से कैसे आपको अधिक से अधिक लाभ कराने का। मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ लेना देना कहीं किसी से नहीं है। बस मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा कि 1, 2, 4 लोगों को भी थोड़ा सा भी ये रस मिल जाएगा तो भारी पड़ेगा दुनिया के सब उपलब्धियों पर, सब पुरस्कारों पर, सब धन पर। ये या सबके जीवन में कुछ न कुछ तो अंतर अवश्य आएगा, इस कामना से मैं ये कर रहा हूं। तो कहते हैं, अगला श्लोक ले रहा हूं उसी 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 11। किस लिए? इसी को दिखाने के लिए। और उस दिखाने से क्या फायदा? तो कहते हैं भगवान कृष्ण, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सदुच्यते न सदुच्यते। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं। सांस थाम के सुनो, कैसी विराट उद्घोषणा है। हे अर्जुन सुनो, जो जानने योग्य है वह तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहे हो? क्या लाभ है? तो कहते हैं, जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अमरत्व अर्थात मुक्ति, मोक्ष अर्थात ब्रह्मत्व, शिवत्व, सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य। उसके बाद न कुछ पाने को न जानने को, सब पाप पुण्य से परे। वो तो ब्रह्म हो गया, परमात्मा हो गया, वो ब्रह्म है ही। लेकिन अज्ञान जो हो गया था, उस अज्ञान की निवृत्ति के पश्चात उसे अनुभव हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, अनुभूति मात्र। तो वो विद्या देने जा रहा हूं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। हे अर्जुन, वह जो ज्ञेय है, क्यों उसी को ज्ञेय क्यों करे हो प्रभु? प्रश्न करेगा कोई। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस का ज्ञान है, अरबों खरबों की कमाई हुई, बोला कि ये सब कमा लोगे फिर भी ये दरिद्र ही रहोगे, पैदा होगे, मरोगे, आओगे, जाओगे। ये तो बहुत सारे लोगों ने कमाया, सर्वस्व तुमको उपलब्ध नहीं होगा। तुम जीवन में 1 मकान चाहते हो, 2 मकान चाहते हो, 50 मकान चाहते हो, 50 लोगों का प्रेम चाहते हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनोगे तो अभी तो बनोगे इसी शरीर से। लेकिन कृष्ण क्या दे रहे हैं? ये क्रांति देखो, कृष्ण तुम्हें सर्वस्व दे रहे हैं, सर्वदा के लिए दे रहे हैं, अकारण दे रहे हैं, बिना किसी रखवाली के, न किसी चोरी डकैती का भ्रम नहीं। ये उदाहरण समझो। दूसरे जगह बोलते हैं कृष्ण, ये जो धन दे रहे हैं इसको धन कहते हैं, अंतिम धन है, शाश्वत धन है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अगर यहां पर कोई एमएलए, एमपी, कोई दानी या सरकारी तंत्र आकर के 100 रुपया बांटने लगे तो कितनी यहां पर भीड़ जुटी रहती? 100 रुपए ही कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 100 रुपए भी अगर यहां मिलने की गारंटी हो जाती तो जितने लोगों को अनुमति, यहाँ करोड़ लोग जुट जाए, छोटी सी जगह पर जुट जाएंगे कि नहीं जुट जाएंगे? लेकिन वो 100 रुपए से क्या मिलेगा? दिल्ली में तो 100 रुपए में समोसा डोसा मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए भी करोड़ों लोग आएंगे। लेकिन ये जो धन कौन सा धन है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम। वह धन है ये आत्मधन, ब्रह्म ज्ञान धन, जिसके पश्चात पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि तुम सर्वस्व हो जाते हो, सर्वस्व धन तुम्हारा ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुमको जितना चाहिए उतना मिल जाता है किसी और के पास, नहीं, तुम तो ब्रह्म हो जाते हो। और ब्रह्म क्या है? सर्वशक्तिमान है, अनंत सृष्टि का सृष्टा है, विधि का विधाता है, नीति का नियामक है। उसके इच्छा मात्र से अनंत लोग सृजित होते हैं और विसर्जित हो जाते हैं। वह ब्रह्म तुम्हारे अंदर नित्य विद्यमान है, तुम्हारे मय के रूप में, लेकिन उससे बेखबर हो। वो सम्राटों का सम्राट है, समस्त राजाओं का राजा है, एकमात्र दानी पुरुष है, वही परम पुरुष है, वो चेतन पुरुष है, बाकी सब भिखारी हैं। वो बोलते हैं ना, गाना में बचपन में सुनते थे, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। इसका क्षुद्र अर्थ मत निकालना कैसा भगवान राम पैसा, ये अर्थ है जो बता रहा हूं वेदों का, कि परमात्मा एकमात्र। और ये आत्म साक्षात्कार के बाद तुम्हारा जो आत्मा के संदर्भ में जो ज्ञान होगा, तब पता चलेगा कि मुझे अब ब्रह्मांड में कोई कुछ दे नहीं सकता, मैं तो वो अंतिम सत्ता हूं, मैं शाश्वत दानी हूं, मैं लेता कुछ नहीं। ये अनंत ब्रह्मांड मेरी कल्पना है, मेरे सृजन है, मैं इनका अधिष्ठान हूं, आधार हूं, ये कौन देगा मुझे? मैं शाश्वत सनातन सत्य हूं। इसलिए वह धन यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको वह धन मिल जाता है, तो राज परिवार में पैदा हुई उस समय के 400-500 वर्ष पूर्व और फिर निकल गई। तो वही बोला मीरा ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन धन क्या है? नाम मात्र मत पकड़ना, ये यही ब्रह्म तत्व है। मीरा ने, और मीरा जब गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो तुम सोचोगे मीरा के इष्ट राम थे कि कृष्ण थे? दोनों थे और दोनों नहीं थे। वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गई, इसी आत्म तत्व को मीरा ने पा लिया, तो उसने राज और राजवाड़ी और महल छोड़ करके एक यौवन के रूप में गाती फिरती चलती रहती थी, क्योंकि वह पति मिल गया, परमेश्वर। सचमुच में परमेश्वर वो अपने अंदर मिल गया, वह आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुई। अपने को गोस्वामी तुलसीदास को गुरु मानती थी, पत्राचार हुए हैं बहुत मीरा के संदर्भ में। उस पत्राचार को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि बिल्कुल विशुद्ध ब्रह्म ज्ञानी थी मीराबाई। इसी आत्म तत्व को, आत्मधन को पाया, और उस आत्मधन के बारे में कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए, रतन कह रही है, ज्वेल, क्योंकि उससे महंगा कुछ नहीं, एकमात्र सबसे महंगी, सबसे ऊंचा जो उपहार है वही है, क्योंकि उस उपहार के आ जाने के बाद कुछ भी मांगने को शेष नहीं रहता, क्योंकि सर्वस्व मेरा हो जाता है, क्योंकि मैं ब्रह्म हो जाता हूं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये मैं उस ब्रह्म को, उस भगवान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो जानना चाहिए और जिसे जानने के पश्चात कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। तो वो क्या है? न सत है न असत है। ये बड़ा गहरा दर्शन है। भगवान न सत है न असत का क्या तात्पर्य है? तो सत हम किसे कहते हैं? बोलो कैसा? आज 300 की 200 की 400 श्रोता बैठे हैं, ये सत है या असत है? तो चलो कोई बोलेगा चलो काउंट कर लेते हैं, हाँ जी 300 या 400 या 500 लोग बैठे हैं श्रोता के रूप में। तो अगर बैठे हैं तो इसको कहेंगे कि सत। और यहां पर हम नहीं रहेंगे और वहां से कोल कल्पना करके नहीं, वहां तो 1 लाख लोग बैठे थे, तो प्रमाणित न करने के कारण जो असत, तो जो जिसको आंखों से देखते हैं उसको सत कहते हैं, नहीं देखते हैं असत कहते हैं। परमात्मा इन दोनों से परे है, उसका दर्शन कराने जा रहा हूं। और एक श्लोक अब लेने जा रहे हैं जो न है और न नहीं है, इन दोनों से परे है। क्योंकि मेरी आंख रूप को देख सकती है, अगर आंख ये बंद भी कर लूं तो आप वहां आवाज करेंगे तो कान समझ सकते हैं। मेरी नाक खुशबू को, बदबू को, घ्राण शक्ति स्मेल कर सकती है, ये स्पर्श का बोध कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा इन 5 के परे है। और
तो परमात्मा को फिर बोलो कि परमात्मा है ही नहीं, वो है से भी ज्यादा है। इसको समझाने के लिए ये एक श्लोक ले रहा हूं और नग्न ब्रह्मन का दर्शन कराएंगे यहीं पर कि भगवान, ये खुद मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अब भगवान किस रूप में चल फिर रहा है। तो एक श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 12। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 3 दिन पहले एक बच्चा यहाँ टहल रहा था तो उसके संदर्भ में कुछ मैंने दिखाया था। मैंने बोला कि वो यही तत्व कह रहे हैं। उसी दिन मैंने इशारे कर दिए थे। आज को विस्तार में बताता हूं कि भगवान कौन है, किधर है, क्या कर रहा है, कैसे पहचानूंगा। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखम। अब मैंने एक बात कही कि भगवान मेरे अंदर है, आप सबके अंदर है। अब यहां पर जो कह रहे हैं आपको अटपटा लगेगा। कह रहे हैं कि भगवान के हाथ सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। भगवान की बाहें सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। भगवान की आंखें सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। भगवान के नाक कान सब जगह है। बड़ी अटपटी बात है। आपने तो कही अच्छा मेरे अंदर है, तो मेरी आंख तो समझ सकता हूं कि भगवान की आंख नाक कान, लेकिन आप बोल रहे हो सब जगह। हाँ, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। क्योंकि वह परमात्मा सभी के सभी इंद्रियों, सभी शरीरों को आवृत करके, परिपूरित करके, उनमें प्रविष्ट होकर के स्थित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? एक क्षण में बड़ी क्रांतिकारी घटना घटेगी। 1-2 वाक्य में बुद्धि पर बल देना। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में जितनी आंखें हैं वो भगवान की आंखें हैं, जितने कान सुन रहे हैं भगवान सुन रहा है, जितने पैर चल रहे हैं वहां भगवान चल रहा है, जितने हाथ एक कर्म कर रहे हैं वहां परमेश्वर परमात्मा का कर्म हो रहा है, जितने जो कर्म इंद्रियों के द्वारा हो रही हैं सब वह परमात्मा वहां पर उपलब्ध है। सभी हाथ परमात्मा के, सभी कान परमात्मा के, सभी पैर परमात्मा के, सभी हाथ परमात्मा के, सभी देह परमात्मा के, सब परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा, सब काम में परमात्मा, सब नाम में परमात्मा, सब रूप में परमात्मा। परमात्मा से रिक्त, परमात्मा से मुक्त कुछ भी नहीं है। कैसे? 1-2 दिन बता चुका हूं। अब देखो 1-2 उदाहरण कैसे बताता हूं। ये जो हाथ है, बोला सभी हाथ परमात्मा के हैं। परमात्मा की क्या परिभाषा है? चेतन सत्ता है, चैतन्य तत्व, आत्मा। अब ये हाथ कैसे उठ रहा है? ये शरीर, ये दर्शन है यहां पर, समझें। तो मैंने सोचा कि अच्छा हाथ उठा लूं, तो उठ गया। किसने? मन ने आदेश किया। मन को किसने बोला? बुद्धि ने बोला। लोगों को समझाना है। और बुद्धि जड़ है। बुद्धि, मन, ये सारी इंद्रियां उपकरण हैं। ये जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, बिजली नहीं रहेगी तो कोई इनका अपना प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार से ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब जड़ तत्व है। इसमें से जो चेतन, जैसे बोलते हैं ना कि मर गया वो आदमी, डेथ हो गई उसकी, एक्सपायर कर गया, चला गया ऊपर लोक में, वो क्या जाता है? शरीर तो यहीं रहता है, वहीं चेतन निकल जाता है। तो मुर्दे से बोलो हाथ उठाओ, नहीं उठाएगा। चलो, नहीं चलेगा। अभी जो जीव स्वरूप है, अगले श्लोक में वो बोलेंगे कि जीव तत्व है, जो जीवत्व है, जीव भूता जो प्रकृति है शरीर के अंदर, वो मैं ही हूं। चलना, फिरना, सुनना, खाना, पीना, कर्म करना, जो कुछ भी क्रिया शरीर के द्वारा हो रही है, उसमें वह जो आत्मा, जो चेतन तत्व है, वो भगवान है। अभी यही सदा सर्वदा उपलब्ध है। इसलिए अगर वास्तव में चाहते हो वह अमरत्व, वह मुक्ति, वह पायो जी मैंने राम रतन धन, तो आप कल ही से 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, 1 पैसे का खर्च नहीं है। क्या करेंगे? आप चल रहे हैं, सड़क पर चलते हैं, तो आपको कितने लोग चलते हुए मैंने ये किया है प्रभु, प्रवचन सुनकर नहीं बोल रहा हूं, केवल वर्षों साधना की है।
और ये साधना शुरू में कठिन 1-2 दिन लगेगा, चलते हुए ब्रह्म को देखना, खोजना और दिखने लगेगा कुछ दिनों में। तो आप इस बात को याद रखना। ये मेरा तो YouTube चैनल वेदांत मिशन है, उस पर जाकर देख सकते हो 2 बार 4 बार, बाद में जब अपलोड हो जाएगा तो। और वहां पर जो कोई भी उठ रहा है, जा रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, आप उस रूप में, उस क्रिया में, एक क्रिया को लो। जैसे मैं अभी 1 सेकंड के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं खड़ा होने का, ये ब्रह्म, ये क्रिया, जिस क्रिया में ये घटना घट रही है, ये ऊर्जा चेतन तत्व है, परमात्मा है। सड़क पर चल रहा है पैर, सब पैर परमात्मा के, किस अर्थ में? पैर वैसे के वैसे रहेंगे लेकिन चेतन तत्व नहीं रहेगा, वही तो मुर्दा हो जाता है, चल नहीं पाएगा। हाथ वैसे के वैसे रहेंगे लेकिन ये चेतन सत्ता, चैतन्यम अनिदम चैतन्यम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये उपनिषद का महावाक्य है। ब्रह्म किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं? महावाक्य का तात्पर्य ऐसा नहीं कि लंबा वाक्य होगा, यानी एक ही वाक्य में वेद का सारा सारांश जिसमें कहा गया। तो ये महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद। यानी जो प्रज्ञान, ज्ञान प्रज्ञान, यहां शब्द पर आ जाओ, परमात्मा प्रज्ञान यानी प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान का जो दृष्टा दृश्य, दृश्य की त्रिपुटी से परे है, वो चेतन तत्व है, वो आत्मा है परमात्मा। वो दृष्टा भी है, वहीं दृश्य भी है, और दोनों के बीच का संबंध भी है, वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चैतन्य तत्व ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। जो सब हमारी क्रियाओं को, अंगों को क्रियमान करने वाला तत्व है, वह ब्रह्म है। इसलिए जहां कहीं भी हाथ को कर्म करते हुए देखो, वहां ब्रह्म का दर्शन करो। चलते फिरते पांव, ब्रह्म चल रहा है, बोल रहा है तो ब्रह्म, सुन रहा है तो ब्रह्म। और जितनी भी क्रियाएं जहां कहीं भी हो रही हैं, सब में ब्रह्म दर्शन करो, ये हो जाएगा। इसे कहते हैं ज्ञान समाधि, सहज समाधि। इसके पश्चात कुछ नहीं है, युग युग की तपस्या के पश्चात उपलब्ध होता है। आपको मिला कितना, कितना मिलेगा इसको तो भूलो, लेकिन इसका परिचय भी आपको हो गया कराया, आपके कई युगों के पुण्य कर्म फलित हुए होंगे। तो परिधि मैंने बांधती कि इसके आगे कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, यही पाना है, यही जानना है। बहुत कुछ जान गए और अगले 2 दिनों में इसको और स्पष्ट करके अनुभूति कराने का प्रयास करूंगा। समय हो गया है, आज सभा को विसर्जित कर